हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोई भी पेनफुल यादें हैं जिसके याद आने पर आपकी आंखें नम हो जाती है, आप परेशान हो जाते हो, आप घबराने लगते हो, बार बार रह रह कर वो थॉट आते हैं जिससे कि आप परेशान होते हैं। तो उस थॉट से खुद का पीछा कैसे छुड़ाएं? तो दोस्तों, सबसे पहले कि जो भी आपकी कड़वी यादें हैं या अच्छी यादें हैं, जो भी है उसको डिलीट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो कड़वी यादें हैं, जो दर्द भरी यादें हैं, जिसके आने से आप परेशान होते हैं, उस यादों में से दर्द को डिटैच किया जा सकता है, उस यादों में से दर्द को हटाया जा सकता है। वो बस एक मेमोरीज हो, आपको याद आए, कोई फर्क नहीं पड़े भी तो बस एक आध सेकेंड के लिए ऐसा किया जा सकता है प्रैक्टिस करके। तो वो मैं आज आपको टेक्निक बताने वाली हूँ, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले एक यादें लेते हैं जो अच्छे इंसान के साथ अक्सर ऐसा होता है। अगर आप किसी गिल्ट में जी रहे हैं, किसी पछतावा में आप जी रहे हैं, जैसे कि किसी का हेल्प करना था, आपके फ्रेंड, आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर आपके कोई भी जान पहचान के जिनका हेल्प करना था, किसी ने आपसे हेल्प मांगा और आप हेल्प नहीं किए और उसका पछतावा आज भी आपके दिल में कहीं ना कहीं है। जब भी वो बातें याद आती है या बहुत ज़्यादा ही याद आती है, आप परेशान रहते हो। तो यहाँ पर आप सोचते मैंने क्यों नहीं मदद की, मुझे हेल्प कर देनी चाहिए था, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, अपने बारे में गलत सोच रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, क्या बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही नेक दिल इंसान है, क्योंकि अच्छे इंसान को ही एहसास होता है कि उसने गलत किया किसी के साथ। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि कितना भी गलत कर दे, उन्हें लगता ही नहीं, ये फील ही नहीं होता कि वो गलत कर रहे हैं। तो आपको ऐसा एहसास होता है ना, तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। पर अच्छे होने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा जीवन पछताते रहें, आप पछतावा के आग में जलते रहें। आप अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपने किसी का हेल्प नहीं कर पाया तो आप डिजर्व करते हो कि आप खुद को कोसते रहें, दोषी मानते रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अच्छे इंसान हैं, पर इस यादों से परेशान नहीं होइए। आपसे गलती हुई, इस गलती से सीखिए और आगे बढ़िए, क्योंकि हमसे जो जीवन में कुछ भी गलतियां होती है वो हमें कुछ सिखाना चाहती है। तो उस गलती से सीखिए। जैसे कि आपने हेल्प नहीं किया, उसका पछतावा है आपके साथ, खुद को दोषी मान रहे हैं, ये बातें बार बार आ रही है, तो बात करने का तरीका चेंज कीजिए। आप सोचिए, ठीक है मैंने हेल्प नहीं किया ना, अब मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। उसको नहीं, अगर किसी को भी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, ऐसा खुद से बात कीजिए। अगर संभव है तो उस इंसान से सॉरी बोल दीजिए, हो सकता है आपका मन थोड़ा हल्का हो जाए। और ऐसा नहीं है तो भगवान से सॉरी बोलिए और खुद से वादा कीजिए कि अब मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। और किसी भी प्राणी का आप चाहे तो शुरुआत यहाँ से भी कर सकते हैं। अपने छत पर बाल्टी में पानी भर के पक्षियों के लिए रख दीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। और जब भी ये पछतावा आपके मन में आएगा, क्योंकि आपने बार बार सोच के प्रैक्टिस कर लिया है, तो आएगा। जब भी आए तो यही बात सोचिए, ठीक है नहीं किया तो अब से करते हैं ना हेल्प, अब से करेंगे। हमने इस गलती से सीखा कि मुझे लोगों को हेल्प करना चाहिए। तो इस तरीके से बात करने का तरीका चेंज कीजिए। और उस टाइम आप क्यों नहीं मदद किए थे उसको भी याद कीजिए। तो कोई ना कोई मजबूरी रहा होगा, वो भी खुद को समझाइए। किस तरीके से हम दूसरों को समझाते हैं उसी तरह खुद को समझाइए। फिर कुछ समय बीतेगा, धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो मेमोरी जब भी आपको याद आएगा तो उतना दर्द नहीं होगा, दिन प्रतिदिन उसमें से पेन कम होते जाएगा। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरी दर्द भरी यादें ये हो सकती है कि आपके साथ किसी ने गलत किया, आप
आपको किसी ने मतलब आपके साथ चीट किया या आपके साथ प्यार में आपको धोखा मिला, तो इस यादों को लेकर के अगर आप रो रहे हैं, पछता रहे हैं कि आपके साथ ही गलत क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसकी कस्में वादे याद कर रहे हो, वो तो भगवान थे, आप तो एकदम फालतू बेकार नकारा हो, इस तरीके से आप खुद से बातें कर कर के परेशान हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी ज़रूरत है सीखने का। क्योंकि मैंने कहा ना कि जीवन में आपके जो भी घटना घटती है वो आपको कुछ सिखाना चाहती है, तो सिखलाना चाहती है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, ये बातें जो बोलते हैं पूरा नेगेटिव हो जाते हैं कुछ लोग, प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सब फालतू की चीज़ है, ऐसा नहीं है। अगर प्यार गलत होता तो फिर आपको पेन क्यों हो रहा है? प्यार तो गलत है, प्यार तो कुछ होता ही नहीं है, तो फिर आपको पेन क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि प्यार होता है। आप नेक दिल इंसान हैं, आप सच्चे इंसान हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आपने सच्चा प्यार किया था, प्यार होता है। लेकिन जिस इंसान को आपने चुना था वो इंसान सही नहीं थे, आपने इंसान की चुनाव ही गलत कर लिया। तो आप प्यार में धोखा खाने के बाद इतना तो आप समझ गए हैं कि अब जो इंसान आप चुनेंगे वो इंसान सही रहेगा। इस बार आप इंसान को परखने में धोखा नहीं खा सकते। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपने ये समझ लिया कि प्यार होता है। अब आप अपने आप को समझाइए कि ठीक है वो अच्छे इंसान नहीं था, अच्छा हुआ मेरा झूठा रिश्ता टूट गया, मैं जो झूठे भ्रम में जी रहा था वो भ्रम टूट गया। वो क्या सोचती है, वो क्या समझती है, या वो क्या समझता है, अगर वो मेरे बिना जी सकते हैं तो मैं भी जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। खुद को इस तरीके से समझाइए। जब भी वो मेमोरीज आपको याद आए तो खुद को बोलिए वो कोई ऑक्सीजन नहीं कि मैं जी नहीं सकता या मैं जी नहीं सकती। इस तरीके से आपको अभी लगेगा कि आपको मैम मजाक लग रहा है, ये सब मजाक नहीं है। जिस तरीके से आपने दर्द को पक्का कर लिया है सोच सोच के, उसी तरीके से अगर आप इस तरीके से खुद से बात करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पेन कम हो रहा है। वो जो यादें हैं उसमें से पेन कम होगा। मेरा यकीन कीजिए, आप बस खुद से बात करने का तरीका को चेंज कीजिए। जब भी वो मेमोरीज याद आए खुद को बोलिए वो कोई ऑक्सीजन नहीं कि मैं जी नहीं सकता और मैं जी कर दिखलाऊंगा। और आपके जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, उसकी ओर सोचिए कि मैं उसकी ओर आगे बढ़िए। आप कैसे आगे बढ़ोगे ये सोचो, और आप ये सोचिए कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि वो खुद पछताएगी या पछताएगा, मुझे नहीं रोना पड़ेगा। उसको खुद लगेगा कि उसने अच्छे इंसान को खो दिया है और मेरे जीवन से तो झूठ निकल गया, अच्छा ही हुआ कि निकल गया झूठ। तो इस तरीके से खुद से बात कीजिए। और एक और बैड मेमोरीज एक और जो मुझे लगता है यादें हो सकती है गलत, जैसे कि आपने किसी के साथ कोई बात शेयर कर दिया और वो दोस्तों के साथ या किसी के साथ, और आपने बोला देखो ये बातें ना किसी को मत बताना प्लीज़, पर उसने आपकी बात शेयर कर दिया जिसकी वजह से बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो आपके ना लोगों पर से विश्वास ही हट गया। सब लोग बता देते हैं किसी को कुछ मत शेयर करो, ऐसा वैसा। तो या फिर उस इंसान के प्रति आप नेगेटिव हो गए और परेशान हो रहे, तो परेशान नहीं हुए। यहाँ से आप सीखिए, कुछ बातों को खुद में दबाना सीखिए। जब भी आपका मन करे बात को शेयर करने का, तो आप खुद से पूछिए क्या ये ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि पास्ट की बातों को खुद में दबाना सीखिए। और वर्तमान की अगर कोई प्रॉब्लम हो, आपको लग रहा है कि शेयर करने से कोई बेनिफिट हो सकता है, तो ही शेयर करें, नहीं तो ऐसे बातों को शेयर नहीं करें, पास्ट की बातें। और प्रेजेंट में आपको लगता है कि कोई बेनिफिट हो सकता है शेयर करने से, तो ज़रूर शेयर करें। और जब भी ये बातें याद आए कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी शेयर करके, तो खुद को समझाइए कोई बात नहीं है, इंसान है, भगवान थोड़ा ना है, होती है गलतियाँ, हमसे भी हुई। खुद को इस तरीके से बोलिए, बस बात करने के तरीका को चेंज कीजिए। आप जैसे दूसरे को समझाते हैं वैसे खुद को समझाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो दर्द भरी यादें हैं उसमें वो पेनलेस होते जाएगा। एक दिन में नहीं होगा, आपने पक्का करने में भी तो 1-2 साल लगाया होगा। पता नहीं कितनी पुरानी आपकी दर्द भरी यादें हैं, तो जितना टाइम आपको पक्का करने में लगा है उससे कम उसको कच्चा करने में लगेगा। बात करने का तरीका बदलिए, जो भी गलतियां हुई उसे सीखिए
और उस सीख को खुद में प्रैक्टिस कीजिए। यही एक तरीका है कि आप अच्छी बातों को प्रैक्टिस करें, तभी आप जो भी दर्द भरी यादें हैं उसको डिटैच कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल।